नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति पद संभाल लिया है। राष्ट्रपति बनते ही जो तेवर दिखाए हैं उन्होंने, वो पूरी दुनिया के प्रति अमेरिका के मंसूबे को तो दिखाते ही हैं, भारत के साथ भी रिश्ते पूरी तरह से बदले नजर आएंगे, ये भी स्पष्ट हो गया है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री को जरा भी महत्व न देना, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें समारोह में आमंत्रित तक न करना, उधर चीन के राष्ट्रपति से समारोह में आने के लिए मिन्नतें करना, यह सब भारत के लिए सुखद संदेश तो कतई नहीं है। लेकिन उससे भी बढ़कर जिस तरह से शपथ ग्रहण के ठीक बाद उन्होंने ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी और अवैध प्रवासियों को लेकर सख्ती की बात की, उन सब से भी भारत के प्रति उनके मंसूबे साफ हो जाते हैं और भारत अमेरिका के रिश्ते अगले 4 साल में कहां जाएंगे, किस तरह से जाएंगे, उसकी दशा और दिशा भी स्पष्ट हो जाती है। बताया जा रहा है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति और आक्रामक तेवरों की वजह से भारत को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण अमेरिका में रह रहे अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भारत भेजने की आशंका भी है, जो देश की आर्थिक स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा ट्रंप की नीतियों से भारत अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों पर भी असर पड़ना तय है। ट्रंप ने पहले भी भारत पर उच्च आयात शुल्क लगाने का आरोप लगाया है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका में रह रहे अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भारत भेजने से भारत की आर्थिक स्थिति पर दबाव पड़ सकता है। ट्रंप की नई घोषणाओं से अमेरिका में रह रहे हजारों भारतीयों के भविष्य पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। नई नीतियों के चलते उन्हें जल्द ही बड़ा झटका लग सकता है। सरकारें इस मुद्दे पर गुप्त बातचीत कर रही हैं, जिससे कई परिवारों की चिंता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच प्रवासियों को लेकर बड़ा समझौता हुआ है। इस समझौते के बाद जो भी भारतीय नागरिक अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे हैं, उन्हें वापस बुला लिया जाएगा। यह फैसला अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस नीति के तहत लिया गया है जिसमें वो अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। अमेरिका में करीब 18,000 अवैध भारतीय प्रवासियों की पहचान हो चुकी है, जिन्हें जल्द ही भारत वापस भेजा जाएगा। हालांकि अवैध प्रवासियों की वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा है, काफी ज्यादा है। भारत की कोशिश है कि H-1B वीजा और स्टूडेंट वीजा जैसे कार्यक्रमों में भारतीय नागरिकों के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर बन सकें, लेकिन ये भी कितने बने रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों की सटीक संख्या अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि 2022 में अमेरिका में करीब 2.5 लाख अवैध भारतीय प्रवासी रह रहे थे। अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले भारतीयों की संख्या हाल के वर्षों में काफी ज्यादा बढ़ी है, खासतौर से उत्तरी सीमा के माध्यम से। वहां रह रहे कुल अवैध प्रवासियों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भारतीय लोगों की ही है, जो अवैध तरीके से वहां पहुंचे हुए हैं। अवैध प्रवासियों को वापस लाने में भारत अमेरिका के साथ सहयोग करना चाहता है और इस सहयोग के जरिए अपने नागरिकों के लिए कानूनी रूप से अमेरिका में एंट्री का रास्ता भी आसान बनाना चाहता है। भारत और अमेरिका के बीच एक आपसी समझौते के तहत अवैध प्रवास को रोकने के साथ ही कानूनी प्रवास के अवसरों को बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। भारत पहले ही सऊदी अरब, ताइवान, जापान और इजराइल जैसे देशों के साथ श्रम और प्रवासन समझौतों पर हस्ताक्षर कर चुका है, ताकि भारतीयों को विदेश में काम करने के ज्यादा से ज्यादा मौके मिल सकें। लेकिन अवैध प्रवासियों की जहां तक बात है, अवैध प्रवासियों की भारत वापसी कई दूसरी समस्याओं को जन्म दे सकता है। भारत में पहले से ही रोजगार की समस्या बनी हुई है और इतने बड़े पैमाने पर प्रवासियों की वापसी से यह संकट जाहिर सी बात है और बढ़ सकता है। वापस आने वाले प्रवासियों को रोजगार देने के लिए सरकार को विशेष योजनाएं बनानी पड़ेंगी। इसके अलावा अमेरिका से लौटने वाले लोगों को भारत की आर्थिक स्थिति के अनुरूप ढालना भी एक बड़ी चुनौती होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद अवैध प्रवास को रोकने के लिए कई सख्त फैसले लिए हैं। ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा के खिलाफ कड़े फैसले लिए हैं, जिनमें भारी टैरिफ और सीमा सुरक्षा बढ़ाने की बात कही गई है। अमेरिका ने अक्टूबर 2023 में एक बड़े अभियान के तहत 100 से ज्यादा भारतीयों को चार्टर्ड फ्लाइट से वापस भेजा था
और पिछले 12 महीनों में 1100 से ज्यादा भारतीयों को अमेरिका से बाहर निकाला गया था। ट्रंप ने सोमवार को जब शपथ ली, उसके तुरंत बाद अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन करने के अलावा जन्मजात नागरिकता यानी बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने को लेकर भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अमेरिका में वो आदेश होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति जारी करते हैं। उनका ये आदेश कानून बन जाता है, जिसे कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है। कांग्रेस यानी वहां की संसद इन्हें पलट भी नहीं सकती है, हालांकि इन्हें अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका मैक्सिको सीमा पर नेशनल इमरजेंसी घोषित करेंगे। देश में अवैध एंट्री को तुरंत रोका जाएगा और सरकार लाखों अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके बाद से ही अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे प्रवासियों पर खतरा मंडराने लगा है। जन्मजात नागरिकता की बात करें यानी बर्थ राइट सिटीजनशिप की बात करें तो अमेरिका में यह कानून 150 साल से है। अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन बच्चों को जन्मजात नागरिकता की गारंटी देता है, यानी जिस बच्चे का जन्म अमेरिका में हुआ है उसको बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के वहां की सिटीजनशिप नागरिकता आसानी से मिल जाती है। और अमेरिका में यह कानून 150 साल से लागू है, लेकिन ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का फैसला किया है। इतने पुराने कानून को एक आदेश से खत्म कर दिया है। ट्रंप ने सिर्फ उन माता पिता के बच्चों को जन्मजात नागरिकता देने से इनकार करने का आदेश दिया है जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं या फिर अस्थायी वीजा लेकर रह रहे हैं। ट्रंप ने इस आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। तो कहने का मतलब यह कि डोनाल्ड ट्रंप जिस आक्रामकता के साथ अपनी दूसरी पारी को खेल रहे हैं राष्ट्रपति बनने के बाद से, वो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है और भारत के लिए खास तौर पर। चीन को लेकर, चीन के प्रति उनकी निगाहें बहुत कह लीजिए कि दोस्ताना दिखा रही हैं, दोस्ताना तरीके की दिख रही हैं, लेकिन भारत के साथ उनके रिश्तों में जिस तरह की तलखी दिख रही है वो भारत के लिए आने वाले समय में अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर बहुत अच्छे नहीं रहने वाले हैं, ऐसा लगता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।